वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेसमेकर्स एकेडमी। ये हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। जैसा कि हम फर्स्ट लेक्चर जो था ब्रेकियल प्लेक्सस का, उसमें ब्रेकियल प्लेक्सस का फॉर्मेशन और उसका डायग्राम देख चुके थे। इस सेकंड लेक्चर में हम ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांचेस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ब्रेकियल प्लेक्सस जो कि सबसे बेसिक क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांचेस जो है वो तो आपको याद होना ही चाहिए, कि ब्रांचेस जो है वो आपसे प्रोफेसर्स वाइवा में ज़रूर पूछ सकते हैं। और वाइवा के अलावा भी जो आपका एनाटॉमी में प्रैक्टिकल्स चलते हैं डीएच में या फिर चलती क्लास में, कभी भी प्रोफेसर उठा के आपसे पूछ लेगा। और कभी नहीं बनी तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। क्लियर है? तो आपकी संकट, समस्या, परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ़ों से बचाने के लिए ये सेकंड वीडियो है हमारा। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस की जो ब्रांचेस होती है उसमें बेसिकली आपसे कॉर्ड की ब्रांचेस पूछी जाती है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको पूरी टोटल जो ब्रांचेस होती है, जैसे रूट की ब्रांचेस, ट्रंक की ब्रांचेस, देन कॉर्ड की ब्रांचेस, ये सभी लिखना क्या होता है, ज़रूरी होता है, तभी आपको फुल मार्क्स मिल पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम किससे, रूट की ब्रांचेस से। देखते हैं हम कौन कौन सी ब्रांचेस होती है ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट में। ओके, तो मेनली ब्रेकियल प्लेक्सस की जो रूट होती है, सबसे पहली ब्रांच निकलेगी किससे, C5 से। C5 से जो पहली ब्रांच निकलती है वो होती है कौन सी, डॉर्सल स्केपुलर नर्व। कौन सी ब्रांच निकलती है, डॉर्सल स्केपुलर नर्व। यू कैन सी फ्रॉम रूट सबसे पहली ब्रांच किससे, C5 से जो निकल रही है उसका नाम क्या है, डॉर्सल स्केपुलर नर्व। ओके, वहाँ पे DSN लिख दिया है मैंने। देन जो सेकेंड ब्रांच होती है वो कहाँ से आती है, सेकेंड ब्रांच जो होती है C5, C6 और C7 से आती है। किससे आती है सेकेंड ब्रांच, C5, C6 और C7 से, मतलब तीनों के कॉम्बिनेशन से आती है सेकेंड ब्रांच, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है LTN। LTN मतलब क्या, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। सेकेंड ब्रांच कौन सी है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो आप जो ब्रांचेस है ब्रेकियल प्लेक्सस की उसको आप डायग्राम में भी शो कर सकते हैं, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर C5, C6, C7 से जो नर्व है वो कौन सी नर्व निकल रही है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ओके, देन नेक्स्ट, तो इस टाइप से आप डायग्राम में भी, जो कल अपन ने डायग्राम सीखा था उसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ब्रांचेस, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। या फिर अलग से लिखना हो तो अलग से लिख भी सकते हो। ओके, लेकिन अगर डायग्राम में मेंशन कर दिया तो अलग से नहीं भी लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं काट सकता एग्जामिनर आपके। देन नेक्स्ट, ये हो गई हमारी किसकी, रूट की जितनी ब्रांचेस थी वो, है ना, डोर्सल स्केपुलर नर्व और लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ओके, अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर, ट्रंक की ब्रांचेस। तो ट्रंक में जो अपर ट्रंक होती है, ये जो अपर ट्रंक है, यहाँ से मेनली दो ब्रांचेस निकलती है। यहाँ से मेनली कितनी ब्रांचेस निकलती है, दो ब्रांचेस निकलती है। यू कैन सी इट फ्रॉम अपर ट्रंक दो ब्रांचेस निकल रही है। कौन कौन सी, एक होती है नर्व टू सब क्लेवियस, एक कौन सी है, नर्व टू सब क्लेवियस, और दूसरी होती है सुप्रा स्केपुलर नर्व। यार डायग्राम में दिख रहा है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, मैंने क्यों हाईलाइट किया है सुप्रा वर्ड को, मैंने क्यों हाईलाइट किया है सुप्रा वर्ड को, सुप्रा वर्ड को इसीलिए हाईलाइट किया गया बिकॉज स्केपुलर जो है बहुत सारी आएगी, आगे अपन और ब्रांचेस देखेंगे तो आएगा वहाँ पर। तो याद रखना कि ट्रंक से जो ब्रांच है वो कौन सी है, सुप्रा स्केपुलर नर्व है। मैं आपको एक निंजा टेक्निक भी बताऊंगा जिससे कि आप भूलोगे नहीं। क्लियर है? तो ये कौन सी नर्व है, सुप्रा स्केपुलर नर्व। ओके, इसको भी आप डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रहा अपना क्या, अपर ट्रंक। अपर ट्रंक से निकल रही है यहाँ पर हमारी ये नर्व टू सबक्लेवियस, और इधर सेकंड नर्व कौन सी निकल रही है, सुप्रा स्केपुलर नर्व। तो इस टाइप से आप डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी किसकी ब्रांचेस, ट्रंक की ब्रांचेस। क्लियर है? और जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपको वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो उसका मैं ज़रूर आंसर दूंगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गई हमारी ब्रांचेस किसकी, रूट की ब्रांचेस और ट्रंक की ब्रांचेस। वन मोर थिंग, रूट वैल्यू की बात करते हैं, रूट वैल्यू की बात करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है अपर ट्रंक कहाँ से आ रहा है भैया, C5 से आ रहा है और C6 से मिलकर बन रहा है कि अपर ट्रंक। दैट्स वाई C6 मतलब जो अपर ट्रंक से जो ब्रांचेस निकलेगी उनकी रूट वैल्यू भी क्या होगी, C5 C6 होगी। इसकी रूट वैल्यू भी क्या होगी, C5 C6 होगी। तो एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए आप रूट वैल्यू लिखोगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलने के या फिर मार्क्स कम कटने के चांसेस होते हैं। क्लियर है? देन अब आ जाइए किसके ऊपर, कॉर्ड की ब्रांचेस के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू सी ब्रांचेस ऑफ कॉर्ड्स। ब्रेकियल प्लेक्सस की जो तीनों कॉर्ड्स है ना, कौन कौन सी कॉर्ड देखी हमने, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। अब हम इनकी ब्रांचेस देखते हैं।
सभी का ट्रिक है जो कि आपकी बीडीसी में भी लिखा होगा, जनरली पता भी होगा बच्चों को। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसकी मिडियल कॉर्ड की और लेटरल कॉर्ड की, ये दोनों पेयर में चल रही है, तो बहुत सारी ब्रांचेस आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखते हैं किसकी ब्रांचेस ऑफ मीडियल कॉर्ड। ओके, तो मीडियल कॉर्ड की जो ब्रांचेस है उसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक है? ट्रिक कौन सी है? एम फॉर यू। ट्रिक क्या है बेटा? एम फॉर यू। एम जो है 4 बार आएगा, दैट्स वाई लिखा है एम फोर टाइम्स आ रहा है, और यू जो है 1 टाइम्स आएगा। ओके, सो व्हाट आर द ब्रांचेस? सबसे पहले एम से हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा? मिडियल कॉर्ड के तो ऑब्वियसली मिडियल होगी, तो मिडियल पेक्टोरल नर्व। सबसे पहली ब्रांच क्या हो जाएगी? मिडियल पेक्टोरल नर्व। देन आएगी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ओके, मीडियल रूट ऑफ मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व। ओके, देन थर्ड नंबर पे आती है क्या? थर्ड नंबर पे आएगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। रिमेंबर, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। देन फोर्थ एम से हो जाएगी क्या? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो ये दोनों क्या है? पेयर में। ये दोनों क्या है? पेयर में है ना, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो ये तो ऑब्वियसली याद हो ही जाएगी। और फिर क्या याद रखना है? मीडियल पेक्टोरल नर्व है, और क्या है? मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ओके, तो ये हो गई किसकी? M4 से। अब बचा क्या? यू। तो यू से बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो कि वाइवा में अक्सर डांट खिलाती है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को, आपकी बेइज्जती बहुत अच्छी हो सकती है इसके बदले। सबसे लास्ट जो यू था ना बेटा, उससे कौन सी नर्व निकलती है? अल्नर नर्व। उससे क्या है? अल्नर नर्व। मैं आपको वीडियो के लास्ट टाइम बताऊंगा क्यों बेइज्जती होती है अल्नर नर्व पे। क्लियर है? आगे चलिए, तो ये हो गई किसकी ब्रांचेस? मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस हो गई। अब हम आते हैं किसके ऊपर? लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस। लेटरल कॉर्ड जो है उसकी केवल 3 ब्रांचेस है। कौन सी? ये आपके सामने लिखा हुआ है LML। उसका ट्रिक क्या है? LML। क्लियर है? तो यहाँ पर जो ब्रांचेस थी, एक क्या थी यहाँ पर? मीडियल पेक्टोरल नर्व। तो लेटरल कॉर्ड से क्या हो जाएगी? लेटरल पेक्टोरल नर्व। क्लियर है? यहाँ पर क्या था फिर? सेकेंड ब्रांच देखो, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व थी यहाँ पर। अरे मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व थी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ओके, तो ये दोनों ब्रांचेस तो पेयर में ही खत्म हो गई, मीडियल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और इधर क्या हो गई? लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ओके, तो एल हो गया, एल हो गया। अब बीच का जो क्या बचा? एम बचा, वो हो जाएगी कौन सी? मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। ओके, तो ये हमारी लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस हो गई। एक बार बोलिए फटाफट फिर से साथ में मेरे। एल से लेटरल पेक्टोरल नर्व, फिर एम से क्या है? मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, फिर एल से क्या है? लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ओके, सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ लेटरल कॉर्ड। देन नेक्स्ट आ जाइए किसके ऊपर? पोस्टीरियर कॉर्ड के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? पोस्टीरियर कॉर्ड। तो पोस्टीरियर कॉर्ड जो होती है उसकी ब्रांचेस को याद करने के लिए ट्रिक क्या है? अल्नर। उसकी ब्रांचेस को याद करने के लिए ट्रिक क्या है? अल्नर। क्लियर है? ध्यान दो, यहाँ भी पेयर में, ध्यान दीजिए, यहाँ भी पेयर में U और L। सबसे पहले वाला जो U है और क्या है? L है। इससे हो जाएगा, U से हो जाएगा अपर, L से क्या हो जाएगा? लोअर। अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व। क्लियर है? अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व। अब ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको पहले बोला था, क्या बोला था मैंने? अपर ट्रंक से जो ब्रांच निकल रही है उसका नाम क्या है? सुप्रा स्केपुलर नर्व। पोस्टीरियर कॉर्ड से जो ब्रांच निकल रही है उसका नाम क्या है? अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व। तो इसमें भैया कंफ्यूज होते हैं, यहीं पर आती है संकट, समस्या, परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ है। तो इसका निवारण है हमारे पास। इसका सॉल्यूशन ये है, डायग्राम देखिए जो कि हमने सीखा है। बताइए, ये पोजीशन और ये पोजीशन, पोस्टीरियर कॉर्ड यही है। तो बताइए ऊपर कौन है? अरे ऊपर कौन है? पोजीशन ए ऊपर है या पोजीशन बी ऊपर है? ऑब्वियसली पोजीशन ए क्या है? ऊपर है। अरे हाँ बोलो, पोजीशन ए ऊपर है। इसका मतलब क्या होगा बेटा? आप ही बताओ, सुप्रा वर्ड का मतलब क्या होता है? ऊपर। अरे सुप्रा वर्ड का मतलब क्या होता है? ऊपर। और सब वर्ड को हम बोल सकते हैं नीचे। अरे सब वर्ड को हम बोल सकते हैं नीचे। तो दैट्स वाई यहाँ से जो अपर ट्रंक से जो ब्रांच निकल रही है वो क्या है? सुप्रा स्केपुलर है। क्लियर है? भूलोगे नहीं। अपर ट्रंक से जो ब्रांच निकल रही है वो क्या है? सुप्रा स्केपुलर। जबकि जो लोअर से निकल रही है वो क्या है? सब स्केपुलर। अरे आया कि नहीं आया समझ में? आ गया समझ में तो बधाई हो।
क्लियर है, भूलोगे नहीं आप, सुप्रा स्केपुलर और सब स्केपुलर, कन्फ्यूज मत हो जाना इसमें। चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्लियर है, सुप्रा एंड सब स्केपुलर। तो पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस दो तो याद हो गई, यू और एल से क्या हो जाएगी, यू और एल से हो गया हमारे ब्रांचेस, अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एन। तो एन से ब्रांच हो जाएगी क्या, नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई। लेटिसिमस डोर्साई मसल होती है, बहुत बड़ी मसल होती है हमारी बैक पे, तो वही है नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई। ओके, ये पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस है। इसी का एक और नाम है क्या, थोरेको डोर्सल नर्व। इसी का एक और नाम क्या है, थोरेको डोर्सल नर्व। देन ए से आता है, देन ए से क्या आता है, ए और आर। तो ए से हो जाएगी, ए से क्या हो जाएगी, एक्सिलरी नर्व। ए से क्या हो जाएगी, एक्सिलरी नर्व। और आर से क्या हो जाएगी, रेडियल नर्व। आर से क्या हो जाएगी, रेडियल नर्व। ओके, तो ये आपकी हो गई पूरी ब्रांचेस, ब्रेकियल प्लेक्सस की पूरी ब्रांचेस। अब मैं आपको बोल रहा था कि यार अल्नर नर्व में बेइज्जती हो जाती है कभी कभी। अल्नर नर्व में बेइज्जती ये होती है, ध्यान दीजिए सभी लोग, अल्नर नर्व में क्या बेइज्जती होती है। मीडियल कॉर्ड की ब्रांच क्या है, यू से क्या थी, मिडिल कॉर्ड की यू से ब्रांच कौन सी थी, अल्नर नर्व थी। पोस्टीरियर कॉर्ड का निमोनिक क्या है, अल्नर है। पोस्टीरियर कॉर्ड का निमोनिक क्या है, अल्नर है। तो इसमें जो यू आ रहा है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यू फॉर बोल देते हैं क्या, अल्नर। तो यहीं पर उनकी वाइवा ख़त्म है ना, और बेइज्जती चालू। बेटा यहाँ पर जो यू आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर सब स्केपुलर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर सब स्केपुलर को। जबकि M4U में जो यू आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्नर को। तो ये बात हमेशा याद रखना, MTR पॉइंट है, जानलेवा पॉइंट है। ये पॉइंट कभी भूल गए आप वाइवा में तो डेफिनेटली दिक्कत खड़ी होने वाली है आपके सामने। ओके, तो डायग्राम में आप बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो डायग्राम दिख रहा है, मेरे हिसाब से तो जो ब्रांचेस है वो डायग्राम में बनाने ठीक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रांचेस फटाफट में बता देता हूँ आपको। यहाँ से पहली ब्रांच कौन सी निकली थी, ठीक है। सेकंड ब्रांच कौन सी निकली थी, तीनों से आ रही थी, तीनों रूट से, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। फिर बेटा दो नर्व निकली थी यहाँ से, नर्व 2, ठीक है। तीसरी नर्व कौन सी निकली थी यहाँ से, ठीक है। देन नेक्स्ट बताइए आप, लेटरल कॉर्ड की हम बात करते हैं। लेटरल कॉर्ड से एक नर्व निकल रही थी, एक देखो लेटरल कॉर्ड से आ रही क्या, लेटरल कॉर्ड ऑफ मीडियल नर्व। मीडियल कॉर्ड से क्या आ रही, मीडियल कॉर्ड ऑफ मीडियल नर्व। और बेटा ये दोनों मिलकर क्या बना देगी, यहाँ पर मीडियन नर्व का फॉर्मेशन कर देगी। क्लियर है, उसके अलावा आप नॉर्मल ब्रांचेस बना देना। उसके अलावा आप लोग क्या करना, नॉर्मल ब्रांचेस जो डायग्राम में बना देना, इस टाइप से ब्रांचेस बना के, इस टाइप से, इस टाइप से यहाँ पर अल्नर बना देना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।